आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो केवल राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के संघर्ष की कहानी है जिन्हें कभी अपनी पहचान के लिए भटकना पड़ा, जिन्हें कभी समाज से सम्मान नहीं मिला और जिन्हें अंग्रेजों ने अपराधी तक घोषित कर दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू विकास बोर्ड के गठन की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अब घुमंतू समाज को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। सरकार उन्हें सम्मान, पहचान और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। आखिर यह घुमंतू विकास बोर्ड क्या है, इससे किन लोगों को फायदा होगा और आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कहा कि पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। लखनऊ में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उस समय भावनात्मक माहौल बन गया जब घुमंतू और विमुक्त समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने योगी बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए और घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि घुमंतू समाज के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने वर्ष 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू करके इन समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया था। इसका असर दशकों तक इन समुदायों पर दिखाई देता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अन्याय को समाप्त करने का काम किया और इन समुदायों को एक नई पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इन समुदायों के लिए आयोग का गठन किया गया और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने घुमंतू विकास बोर्ड के गठन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बोर्ड में हर समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ताकि उनकी आवाज़ सीधे सरकार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उन योजनाओं का लाभ समाज के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वनटांगिया, मुसहर, थारू, गोड़, चेरू, बुक्सा, कोल और सहरिया समाज का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों की पहली बार राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा कि सरकार की नज़र में जनता केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि जनार्दन है और उसी भावना के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निषाद राज, गुम महाराजा सुहेल देव, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, उदा देवी पासी, झलकारी बाई और महारानी दुर्गावती जैसी महान विभूतियों को भी सम्मान दिलाने का काम किया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड का गठन एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह समाज अब केवल घुमंतू नहीं रह गया, बल्कि टिकंतू बन रहा है। उनके शब्दों में, अब इन लोगों के पास अपना घर है, बिजली है, रोजगार के अवसर हैं और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी है। असीम अरुण ने यह भी बताया कि सरकार एक विशेष कार्यबल का गठन करेगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास के लिए विस्तृत योजना तैयार करेगा। कार्यक्रम में मौजूद समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सुभाष जोगी ने कहा कि वर्षों तक उनका समाज उपेक्षा का शिकार रहा, लेकिन पहली बार उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार उनकी समस्याओं को समझ रही है। शिव पूजन राम ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनकी जाति का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं था। वेदपाल ने कहा कि पिछले 32 वर्षों के संघर्ष में उन्होंने पहली बार ऐसा नेतृत्व देखा जिसने घुमंतू समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास किया। वहीं राजेश और दिनेश ने कहा कि यह फैसला केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि समाज के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ कदम है। तो क्या यह फैसला उत्तर प्रदेश में सामाजिक बदलाव का नया अध्याय साबित होगा? क्या दशकों से उपेक्षित घुमंतू और विमुक्त समाज अब मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा? क्या घुमंतू विकास बोर्ड उन लोगों के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला पाएगा जो वर्षों तक अपनी पहचान के लिए संघर्ष करते रहे? इन सवालों के जवाब आने वाले समय देगा।
लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह फैसला एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है।